संतुष्टि कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। प्राचीन समय की बात है। यमुना नदी के पास के एक गांव में एक संपन्न महिला रहती थी। उसका नाम था शांता। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उनके मर जाने के बाद उनकी सारी जायदाद उसे मिल गई। 50 एकड़ उपजाऊ भूमि, दूध देने वाली 20 गायें, एकड़ भर की जमीन में बना हुआ एक बड़ा भवन और 25 नौकर उसके अधीन हो गए। वह किसी भी विषय में पति की सलाह नहीं लेती थी। सभी मामलों से वह खुद निपटती थी। वह किसी का भी विश्वास नहीं करती थी। इसलिए उसमें क्रमशः अशांति और भय ने घर कर लिया। वह बात बात पर अनावश्यक चीखने चिल्लाने लगी। एक दिन उसके पति बलराम ने उसे समझाते हुए कहा, देखो शांता, इतनी संपत्ति है पर क्या लाभ? सदा अशांत रहती हो, छोटी छोटी बात पर भी बौखला जाती हो। मन शांत ना हो तो संपत्ति का होना या ना होना बराबर है। ऐसी स्थिति में संपत्ति भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। तुम हमेशा चिंतित रहती हो। यह संभव नहीं है कि हमेशा हमारा हर काम सफल हो, हम सदा विजयी बने रहें। कभी कभी हम हार भी जाते हैं तो क्या हुआ? इसे जीवन का एक अनुभव मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी हालत में मन की शांति खोनी नहीं चाहिए। धन से भी अधिक मूल्यवान है मन की शांति। शांता ने पति की बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उस दिन दोपहर को जब दोनों खाना खाने बैठे तब सामने की मेज पर 3-4 प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे। रोटी और आलू की तरकारी मुँह में रखते ही उसने थूक दिया और चिल्लाती हुई बोल उठी, इस निर्मला को पकाने के लिए सड़ा हुआ आलू ही मिला था। काम तो ठीक से करती नहीं और बातें बड़ी बड़ी करती है। यह कहकर वह जाने लगी। बलराम ने उसे शांत करते हुए कहा, एक नहीं 2-3 और तरकारियां हैं, दाल भी है, तुम्हारी पसंद की करेले की तरकारी भी है। खाना खा लो, फिर निर्मला की खबर ले लेना। पर उसने एक ना सुनी और हाथ धोकर वहाँ से चलती बनी। थोड़ी देर बाद बलराम उसके कमरे में गया और समझाते हुए कहने लगा, शांता, मैं जो कहने जा रहा हूँ शांत होकर ध्यान से सुनो। यहाँ से कोस भर की दूरी पर रमणपुर में शिव नामक एक वयोवृद्ध रहते हैं। वे 100 साल से भी अधिक उम्र के हैं, इसलिए लोग उन्हें शताब्दी शिव कहकर पुकारते हैं। कहा जाता है कि अशांति तथा अनारोग्य की चिकित्सा के लिए वे अचूक परिष्कार मार्ग सुझाते हैं। कल ही हम उनसे मिलने जाएंगे। सौभाग्यवश शांता ने पति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दूसरे ही दिन पति पत्नी शिव से मिलने घोड़ा गाड़ी में चले गए। उनके विशाल कमरे में पैर रखते ही शांता ने उन्हें प्रणाम कर अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम शांता है, मेरी अपार संपत्ति है, अनेक नौकर चाकर हैं, वे मुझसे अधिक प्रसन्न हैं, मुझे भी ऐसी प्रसन्नता चाहिए। वृद्ध शिव ने आंखें बंद करके उसकी बातें ध्यान से सुनी। फिर आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में या कहीं और ऐसी सुहागिन हो जो सदा प्रसन्न रहती हो, उसे अपने साथ ले आना, तब मैं तुम्हें आनंदमय जीवन का रहस्य बताऊंगा। पति पत्नी दोनों ने शिव को प्रणाम किया और घर लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि आपस में बातें करती और हंसती हुई 2-3 औरतें जा रही हैं। शांता ने उन्हें रोका और पूछा, तुम लोगों का पेशा क्या है? क्या तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहती हो? उनमें से एक औरत ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आज हम हाट में हर दिन की तरह तरकारियां बेचने गई थीं, वे जल्दी ही बिक गईं। इसी बात की हमें बड़ी खुशी है। बारिश आ जाए तो हम घर से निकल नहीं सकती, उस दिन तो हमें भूखा ही रहना पड़ता है। ऐसी हालत में हम खुश कैसे रह सकती हैं? उनके इस जवाब ने शांता को निराश कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद घोड़ा गाड़ी एक गली से गुजरने लगी। एक जगह पर भीड़ जमा थी। वे माता गायत्री की जय जयकार करते हुए नाच गा रहे थे। शांता ने उन आदमियों से पूछा, यह माता गायत्री कौन है? एक भक्त ने कहा, गायत्री माता उस आम के बगीचे में एक कुटिया में रहती हैं। वे बहुत बड़ी सन्यासिनी हैं, सदा हंसती रहती हैं और भगवान से संबंधित
कहानियाँ सुनाती रहती हैं। शांता और बलराम घोड़ा गाड़ी से उतरे और सन्यासिनी के पास गए। शांता ने उसे प्रणाम करते हुए पूछा, माताजी, हमने सुना है कि आप नित्य संतुष्ट हैं। आप अवश्य ही सुख दुख से परे होंगी। राग विराग से आपको कुछ लेना देना नहीं होगा। मैंने ठीक कहा ना? सन्यासिनी ने कहा, सन्यासिनी होने के कारण ही मैं पारिवारिक झंझटों से बाहर आ पाई हूँ, नहीं तो पता नहीं मेरी क्या बुरी हालत होती। फिर भी मैं अपने को नित्य संतुष्ट नहीं मानती। उसका यह जवाब सुनकर पति पत्नी को बड़ा ही विचित्र लगा। सन्यासिनी यह भांप गई और उसने कहा, संन्यास स्वीकार करने के बाद मैंने निष्ठा के साथ कई योग विद्याएं सीखी। उनके द्वारा मुझे मालूम हुआ कि 5 सालों में मैं मरने जा रही हूँ। मृत्यु के बारे में सोचते ही मैं डरने लगती हूँ। रात को ठीक से सो भी नहीं पाती। कहती हुई वह आंसू पोंछने लगी। पति पत्नी बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गए। जब वे उस गांव की गली से गुजरने लगे तब उन्होंने देखा कि मंदिर के सामने फूल बेचने वाली एक औरत गुनगुनाती हुई आराम से बैठी हुई है और लोगों का स्वागत करती हुई कह रही है, आइए आइए, ये ताज़ा फूल हैं, सुगंध से भरे फूल हैं, बहुत सस्ते हैं, ले जाइए। शांता गाड़ी से उतरी और थोड़ी देर तक उसे गौर से देखती रही। उसने फूलों की एक माला ले ली और पैसे देती हुई बोली, तुम एक छोटा सा व्यापार कर रही हो पर बहुत ही खुश दिख रही हो। तुम नित्य संतुष्ट हो? हाँ हाँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। आखिर मुझे किस बात की कमी है? फूल वाली बोली। उसके जवाब से खुश शांता ने अपने पति को देखा। बलराम ने उस फूल वाली से कहा, देखो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुमने शताब्दी शिव का नाम सुना ही होगा। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ उनसे मिलने आओ। हम फिर गाड़ी में यहाँ तुम्हें उतार देंगे। फूल वाली ने मान लिया, क्योंकि उस दिन का व्यापार भी लगभग खत्म हो चुका था। थोड़ी ही देर में तीनों शताब्दी शिव के पास आए। शांता ने फूल वाली के बारे में शिव से बताया। वृद्ध शिव ने फूल वाली से पूछा, क्या तुम नित्य संतुष्ट हो? फूल वाली ने हाँ कहा। तुम तो फूल बेचती हो, यह बिल्कुल छोटा सा व्यापार है, इससे तुम कैसे खुश रह सकती हो? फूल वाली ने इसके जवाब में कहा, व्यापार छोटा है फिर भी इससे मेरी खुशी में कोई रुकावट नहीं आती। हमारी 1 एकड़ उपजाऊ भूमि है। मैं अपने पति और बच्चों के साथ एक झोंपड़ी में रहती हूँ। मेरे पति खेतों में काम करते हैं और थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। खर्च करने में मैं बड़ी सावधानी बरतती हूँ। अपने पति और बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करती हूँ। ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की भी सहायता करती हूँ। बहुत कुछ कमाने की या बहुत कुछ बन जाने के सपने नहीं देखती। जो है उसी में संतुष्ट रहती हूँ। वृद्ध शिव ने मुस्कुराते हुए शांता को देखा और कहा, इस औरत के पास ना ही धन है ना ही गहने, परंतु तुम्हारे पास तो अपार संपत्ति पड़ी हुई है और ढेर के ढेर गहने, पर तुम में ऐसी खुशी का अभाव है। जानती हो इसका क्या कारण है? क्योंकि तुम किसी का विश्वास नहीं करती। सारा काम खुद करना चाहती हो और कमाना चाहती हो। इसके लिए अपनी ताकत से ज़्यादा मेहनत करती रहती हो। मानता हूँ कि मनुष्य को संपदाएं चाहिए, पर समस्त संपदाओं से बढ़कर है मन की शांति की संपदा। हमारी सोच ही हमारे सुख दुख का निर्णय करती है। अपने नित्य संतोष के लिए इस फूल वाली ने जो कारण बताया उसे अच्छी तरह से याद रखो। तुम्हारी समस्या का हल यही है। शांता का मन अब शांत हो गया था। पति पत्नी शिव को प्रणाम करके फूलवाली को अपने साथ लेकर लौट पड़े। मार्ग में फूलवाली को उसके स्थान पर छोड़ दिया। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं।